मोअज़्ज़िज़ सामईन, क्या आप जानते हैं कि शिर्क असगर किसे कहते हैं और शिर्क असगर की कितनी सूरतें हैं? क्या आपको ये मालूम है कि हमारा छोटा सा किया गया कोई अमल शिर्क के ज़ुमरे में आ सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा कि कौन कौन सा अमल शिर्क हो सकता है? तो ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। शिर्क असगर की चंद सूरतें हैं। नंबर 1, रयाकारी। रयाकारी का मतलब ये है कि कोई इंसान नीयत और इरादे से अल्लाह की इबादत करे कि लोगों में उसकी नेकी मशहूर हो जाए, ताकि उसे माली मनफत हासिल हो या लोगों में इसका मुकाम बुलंद हो या कम अज़ कम उसकी तारीफ ही करें। इसको रयाकारी बोलते हैं। अब रयाकारी की भी कुछ अलामतें होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रयाकार की 3 अलामतें हैं। इबादत के मामले में तन्हाई में बहुत सुस्त हो, जब लोगों के साथ हो तो दिलचस्पी और लगन का मुजाहिरा करे, अगर कोई तारीफ कर दे तो नेकी और ज़्यादा करे, और अगर कोई एतराज़ कर दे तो नेकी से किनारा कश हो जाए। रयाकार की ना सिर्फ नेकी उसके किसी काम नहीं आएगी, बल्कि उसका ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत भी मुश्तबे है। अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालों, अपने सदकात को एहसान जतला कर और दुख देकर उस शख्स की तरफ खाक में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, ना वो अल्लाह पर ईमान रखता है और ना आखिरत पर। इसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। इस पर जब जोर का मींह बरसा तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपने नज़दीक खैरात करके कमाते हैं, इससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है। एक मौका पर अल्लाह ताला ने रियाकारी को शैतान की दोस्ती का नतीजा करार देते हुए फरमाया, और वो लोग भी अल्लाह को नापसंद हैं जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और दर हकीकत ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना रोज़े आखिरत पर। सच ये है कि शैतान जिसका रफीक हुआ उसे बहुत ही बुरी रफाकत मुयस्सर आई। आप सल्लम का इरशाद पाक है, जो आदमी शोहरत के लिए नेक काम करेगा, रोज़े क़यामत सब के सामने अल्लाह ताला उसको बदनाम और रसवा कर देंगे, और जो आदमी दिखलावे के लिए नेक काम करेगा, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला सब के सामने उसकी हकीकत का पर्दा फाश कर देंगे। नंबर 2 पे गैर अल्लाह के नाम की कसम खाना, ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह ताला की ज़ाते ग्रामी या उसके अस्मा और सिफ़ात के अलावा किसी भी चीज़ की कसम खाना शरअन जायज़ नहीं। अगर कसम खाने वाला इस तसव्वुर और यकीन के साथ गैर अल्लाह की कसम खाता है कि अगर मैंने झूठ बोला या गलत बयानी की तो जिस हस्ती की कसम खा रहा हूँ वो मुझे माफूकुल फितरत तरीके से नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसका ईमान बिल्लाह ख़त्म हो जाता है और हदूदे ईमान से निकल कर शिर्क अकबर की घाटियों में गिर जाता है। तो गैर अल्लाह के नाम पर कसम खाना ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है। और अगर ये कसम महज जज्बा एहतराम के साथ खाई जाए, यानी अगर कसम सिर्फ और सिर्फ जज्बा एहतराम के साथ खाई जाए तो इसे शिर्क असगर कहेंगे। ज़माने जाहिलियत में जिन जिन नामों से कसम खाई जाती थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से मना फरमा दिया। आप सल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला तुम्हें बाप दादा के नाम की कसम खाने से रोक रहे हैं। जिस किसी को कसम खानी हो वो अल्लाह के नाम की कसम खाए, वरना खामोश रहे। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप के नाम की कसम खाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि अपने बाप के नाम की कसम ना खाओ, क्योंकि जिसने अल्लाह के अलावा किसी भी ज़ात की कसम खाई उसने शिर्क किया। एक और जगह पर फरमाया है कि जिसने अल्लाह ताला के अलावा किसी भी चीज़ की कसम खाई उसने शिर्क किया। और अगर कभी भूले से भी किसी मुसलमान के मुंह से ऐसी कसम निकल जाए जिसमें शिर्क हकीकी का अंदेशा हो तो फौरन कलमा तौहीद अदा करके तजदीद ईमान कर ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लातो अज़्ज़ा नामनी बुत की कसम खाई वो फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले। नंबर 3 पे बदशुगूनी आता है। नादानी, ला इल्मी और जहालत इंसान को मुख्तलिफ वहमों और वसवसों में धकेल देती है, चनांचे वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि बिलाखिर इस्लाम के आखिरी किनारे तक पहुंच जाता है, या अमलन कुफ्र और शिर्क के अंधे कुएं में गिर जाता है। ला यानी हरकतों में से एक है बदशुगूनी करना, यानी अगर किसी काम के दौरान या अंजाम पर किसी ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ जाए जो दिल
पसंद ना थी तो मुख्तलिफ किस्म के बदशगुनियों का शिकार हो जाता है और सारे नुकसान या तकलीफ को बदशगुनी के गले बांध देता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बदशगुनी करने वाला अपने तकाद में नफ़ा और नुकसान का मालिक और मुख्तार अल्लाह ताला की बजाय इस मखसूस चीज़ को समझ बैठता है जिसके ज़रिए वो बदशगुनी पकड़ रहा होता है। इसलिए शरीयत में बदशगुनी को शिर्क करार दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है। एक दूसरे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको बदशगुनी ने अपनी ज़रूरत पर जाने से वापस कर दिया उसने शिर्क किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।